हाँ तो हम सब यहाँ इस मोहल्ले में रहते हैं। किनान हमारा बेटा है और हैजल हमारी बेटी। हम सभी एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से वाकफियत रखते हैं। अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत पूरी करते हुए हम आपकी बेटी हैजल का रिश्ता अपने बेटे किनान के लिए मांगने आए हैं। आप तो जानते ही हैं कि दो मोहब्बत करने वालों को मिलाना सवाब का काम होता है। क्या कहते हैं? आपका क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? क्या पहले तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए अहमद? ये तो सब किस्मतों के खेल हैं भाई, इसमें बारियों की क्या बात है? दुरुस्त कहा तुमने। किस्मत का खेल तो उसी दिन शुरू हो गया था जब मुनाफा बंद हुआ था तुम्हारा। मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। खलील, क्यों, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? किनान मछलियां पकड़कर लाता है तो घर में आटा डलता है। ये मेरी बेटी को क्या खुश रखेगा? इसकी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि अपने भाई अहमद की टांग का इलाज करवा सके। कैसे दे दूं इसे अपनी बेटी? खलील साहब, माजी को मत कुरे दें, ये इन बातों का वक्त नहीं। आपकी बेटी खुश रहेगी मेरे भाई के साथ। आप हमें अपना फैसला सुनाइए। आप अपनी बेटी का हाथ मेरे भाई के हाथ में देंगे? अगर मेरा फैसला जानना चाहते हो तो कान खोलकर सुन लो। ये मोहब्बत कोई मानी नहीं रखती। जब ये पेट खाना मांगता है ना तो ये सब दावे हवा में उड़ जाते हैं। इश्क और मोहब्बत से कुछ नहीं मिलता, खुशियां दौलत से खरीदी जाती हैं। आप हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हैं खलील साहब। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि किस तरह से रोजी कमाई जाती है। मेहनत करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ और इस तरह हलाल रोजी कमाता हूँ मैं अपने लिए। खुश हूँ मैं। ये सब ख्याली बातें हैं। हकीकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। चलो फर्ज करो कि मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता कबूल कर लेता हूँ। क्या तुम इसे वो सारी खुशियां दे पाओगे जिसके ये हकदार है? हाँ? जवाब है तुम्हारे पास। 2 वक्त की रोटी भी दे पाए तो खुश नसीब मानूंगा इसे। बाबा, मैं किनान के साथ हर हाल में खुश रहूंगी। तुम खामोश रहो बेटा। तुम कुछ नहीं जानती। तुम वो नहीं देख सकती जो मैं देख सकता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है हम दोनों के लिए काफी है और वैसे भी हमारे दरमियान कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जिंदगी हम दोनों को गुजारनी और हम दोनों खुश रहेंगे। हम यहाँ फैसला करके आए हैं, अब हमें सिर्फ आपका फैसला सुनना है। नहीं मंजूर मुझे। अपनी बेटी के लिए तुम जैसे शख्स का रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। देखिए, हम यहाँ बहुत इज्जत से रिश्ता मांगने आए हैं। आप सोच लीजिए, कहीं आपके इस फैसले की वजह से हम बगावत पर मजबूर ना हो जाएं। हम शादी का फैसला कर चुके हैं, तारीख भी तय है। ये क्या बकवास है? मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं और तुम मुझे शादी की तारीख बता रहे हो। देखिए खलील साहब, मैं आपसे किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करना चाहता, क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं और हैजल के बाबा हैं। हर किस्म की बहस अब यहाँ खत्म। मैंने अपना फैसला सुना दिया है आपको। शादी तो मैं करके रहूंगा। हैजल से इजाजत ले रहा था आपसे सिर्फ आपको इज्जत देने के लिए, जो कि आपको रास नहीं आई। कैसे बाप हैं आप? मैं हैजल से और हैजल मुझसे मोहब्बत करती है। शादी करके दिखाएंगे, चाहे इसमें आपकी मर्जी शामिल हो या ना हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बस बहुत हो गया, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर दोबारा हैजल के साथ नजर भी आए तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। ऐसा ना करें, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जहन्नम में जाओ तुम। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। हरगिज नहीं। बहुत हो गया। अगर मेरी बेटी की खुशी इसी में है तो दुनिया की कोई ताकत इसमें रुकावट नहीं बन सकती। उम्मीद है समझ गए होंगे आप मेरी बात। मां हूं मैं उसकी, समझ आ गई? बेटा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ तय करती हूँ। क्या? तुमको ये अंगूठी लाए हो अपने साथ? जी अंगूठी है हमारे पास। भाई अंगूठी दीजिए। नहीं, मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास है, मेरे पास है। मिल गई। खैर का वसीला हुई है मंगनी। ये लो बेटी, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। दुआ है कि तुम दोनों कभी जुदा ना हो। अल्लाह खुशियां दिखाए। आमीन।
बोसा दो अपने बाबा के हाथ पे। चलो शाबाश। बहुत शुक्रिया आंटी। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि हमारी मंगनी हो गई है। लाओ, मुझे तो मैं ठीक कर देता हूं इसे। नहीं कर लूंगी मैं, मुझे इसे थोड़ा टाइट करवाना होगा। अभी तो ये मेरी 2 उंगलियों में आ सकती है। तुम्हारी ये उंगलियां खा जाऊंगा मैं। जान हो तुम मेरी। कोई सेलिब्रेशन भी नहीं कर सके हम, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है। मालूम था मुझे कि तुम्हारे बाबा इतनी आसानी से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन इतनी मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी ये अंदाजा नहीं था मुझे। यानी अगर तुम्हारी अम्मी नहीं होती तो सब कुछ खत्म हो गया होता और हम शायद यहाँ से खाली हाथ चले जाते और फिर मजबूरन हमें इंतहाई कदम उठाना पड़ता। तुम्हारे बाबा तो बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। अच्छा, तुम उदास ना हो। इस हसीन चेहरे पे उदासी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तुम्हारे पापा को मना लूंगा मैं। तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूं मैं। तुम्हारे पापा की मीठी मीठी बातें भी सुन लूंगा, लेकिन मैं उन्हें अंकल ही कहूंगा, बाबा नहीं कह सकता। हाँ, आंटी को अम्मी कहूंगा, उनकी बात और है। ठीक है बाबा, समझ गई। तुम मेरी अम्मी को अम्मी कहोगे, यही काफी है। वो मेरी भी अम्मी है। आखिरकार हमारी मंगनी हो गई। तुम्हें जल्द से जल्द कोई डेट ले लेनी चाहिए हमारी शादी के लिए। बिल्कुल फिक्र ना करो तुम, मैं सब संभाल लूंगा। अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, जान हो तुम मेरी। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले जाता।